बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मैन नाउन बाय हिज कंपनी। कहते हैं कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, अपने दोस्त अहबाब से पहचाना जाता है, अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में उसके लोग होते हैं ना, जिन्हीं में उसका उठना बैठना होता है, उनसे पहचाना जाता है। तो अच्छी कंपनी आपको अच्छे लोगों में शुमार करा देती है और बुरी कंपनी आपको बुरे लोगों में शुमार करा देती है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी कंपनी बता देती है कि यार ये बंदा अच्छा है या कैसा है। क्योंकि जहां आप रह रहे होते हैं ना, उन्हीं कंपनी के आपके अंदर आदाब भी होंगे, उन्हीं कंपनी के अंदर आदतें भी होंगी, उन्हीं कंपनी के हर चीज, करैक्टर, मोरल, हर चीज आपकी उन्हीं कंपनी के हिसाब से आपका होगा। अगर वो कंपनी कहीं बिजनेसमैन की है, कहीं तरक्की याफ्ता लोगों की है, कहीं साफ सुथरे लोगों की है, कहीं अच्छे लोगों की है, तो आप उनकी सोसाइटी में उठना बैठने लग जाएंगे, आपका शुमार भी उनमें होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी कंपनी वही बुरे लोगों की है, करप्ट लोगों की है, गलत लोगों की है, या किस्मत से हारे हुए लोग जो अपने आप को समझा हम किसके मारे हुए हैं, जो अपने आप को आइडल बना बैठे हैं, यानी कि अपने आप को सुस्ती की इंतहा पे ले चुके होते हैं कि बस हाथ पे हाथ धरे किस्मत साथ दे देगी, तो फिर आप भी उन्हीं तरह हो जाते हैं। तो जो लोग इंसान मेहनत करता है, मेहनत के साथ साथ उसको लगन से रखनी चाहिए, मेहनत में लगे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लगे रहे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो अगर आप क्विट कर गए तो फिर पहुंचेंगे कहां? क्योंकि विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। बड़ा सादा सा फार्मूला है कि अगर आपने जीतना है तो फिर आपको किसी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारने। क्योंकि जिस दिन आप हिम्मत हार गए ना, उस दिन आप समझ लें कि बस खलास खत्म हो गया। आप नॉर्मल ले लें, क्योंकि रवानगी का नाम जिंदगी है, चलते रहने का नाम जिंदगी है। जिस दिन आप ठहर गए, आप रुक गए, तो आप सादा पानी की मिसाल ले लें। जिस दिन पानी रुक जाता है उसके अंदर सब्जा भी उगने लग जाता है, उसके अंदर जड़ी बूटियां भी उगने लग जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ हर चीज गंदमंद शुरू हो जाता है उगना। और जो चल रहा था पानी, उसके अंदर कुछ नहीं उगता। तो उनका रवानगी है, वो अपनी रवानगी में चल रहा है, वो अपनी जिंदगी में जी रहा है। तो इसीलिए चलते रहने का नाम जिंदगी है। आप एक सांस को ले लें कि सांस जिस दिन रुक गई बंदा खत्म, उस दिन मौत है, रुकने का नाम मौत है। तो आपने क्विट नहीं करना, मैदान खाली नहीं करना, छोड़ना नहीं है, तो मैदान के साथ जुड़े रहना है। कहते हैं कि पर्सन इज सिमिलर टू द पीपल हु चूजेस टू स्पेंड टाइम विद, यानी कि आदमी जो है बिल्कुल उन्हीं तरह का होता है जिनको वो चूज करता है अपना टाइम पास करने के लिए। वो अच्छे लोगों को चूज करता है तो अच्छी कंपनी कहलाएगा, और अगर वो बुरे लोगों को चूज करता है तो बुरी कंपनी का गर्दाना जाएगा। सेम इसी तरह कहा जाता है कि अ पर्सन यूजुअली एसोसिएट्स विद दोज ही फील्स कंफर्टेबल विद एंड हु आर लाइक हिम। यानी कि बड़ा क्लियर सा है कि इंसान हमेशा उन्हीं लोगों को के दरमियान कंफर्टेबिलिटी फील करता है, अच्छी करता है, जिन जैसे उनकी कंपनी होती है, जैसे उनकी आदतें होती हैं। वो किसी तगदों में लगे रहने की कंपनी है तो वो भी उसी में लगा रहेगा। वो अगर साहिल प्रस्त, याश प्रस्त, हड हरामी के चक्कर में है तो वो भी हड हरामी के चक्कर में होगा। वो किसी गलतकारी के चक्कर में उनकी कंपनी है तो वो भी उसी में लग जाएगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते बाद, महीने बाद। तो इसीलिए तो कहा जाता है अ मैन नॉन बाय हिज कंपनी, कि आदमी अपनी सोहबत पहचाना जाता है। आप किसी एक अतर वाली दुकान पे जाएं तो आप कुछ भी ना लें, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़ों से खुशबू आ रही होगी। और सेम आप किसी लोहार की दुकान पे चले जाएं, कुछ भी ना लें आप, तो आपके कपड़े में कहीं ना कहीं या तो गंद लगा होगा या कपड़ा जल चुका होगा। तो बात कंपनी की है। आप कंपनी इंसान को फर्श से अर्श पे ले जाती है अगर अच्छी कंपनी हो तो, और अगर बुरी कंपनी मिल गई तो अर्श वाली फर्श पे आगे आपको डुबो देगी। आप सिंपल एक मिसाल लें लोहे की, तो लोहा जब पानी में हम डालते हैं तो वो तरता है, वो तो फौरन डूब जाता है। उसी के मुकाबले में लकड़ी है, वो तरती रहती है। लेकिन अगर वही लोहे के कील को या लोहे के किसी बार को उस कश्ती में, उस लकड़ी के लॉग में आप डाल दें, लगा दें, तो वो भी तैरने लग जाता है। इनकी कंपनी इंसान को कुछ ना कुछ बना देती है, अच्छी है तो अच्छी बना देगी, बुरी है तो बुरी बना देगी।
इसलिए फिर आगे कहते हैं कि ही विल हैव द सेम करेक्टर्स, यानी कि जैसा बंदे की कंपनी ऐसा ही इंसान के अंदर करेक्टर डेवलप होता है। ही विल हैव द सेम करेक्टर एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स एज दोज ही चूजेस टू सराउंड हिमसेल्फ, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द दिखने वाले लोग हैं उन्हीं की तरह का उसका मोराल है, उन्हीं की तरह की उसकी सोच है, उन्हीं की तरह का उसका उठना बैठना है। अगर वो किसी की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं तो वो भी रिस्पेक्ट करने लगेगा। अगर वो वालदैन से बदतमीजी करने वाले हैं, लोगों बड़े का ख्याल नहीं रखने वाले, किसी की इज्जत के ऊपर हाथ डालने वाले हैं, तो वो भी वही काम पे होगा। वो भी कुछ दिनों में अगर बड़ा सुलझा हुआ भी होगा तो उसी में लग जाएगा। कंपनी इंसान को या बना देती है या बर्बाद कर देती है। तो इसलिए आप कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी के आप एक मेंबर हैं। कहते हैं अ मैन जज्ड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी ही कीप्स एंड अ कंपनी इज जज्ड बाय द मैन इट कीप्स, यानी कि कंपनी बंदों से पहचानी जाती है कि यार ये कैसी कंपनी होगी, और कंपनी से बंदे पहचाने जाते हैं कि यार ये बंदे कैसे होंगे। इसलिए कहता है एनी पर्सन रेपुटेशन डिपेंड्स अपॉन हिज हर एसोसिएट्स, फेलोज, कोलीग्स, फ्रेंड्स, कंपनियंस ही हैज, यानी कि जैसे उसने लोग रखे हुए हैं, जैसे लोगों के दरमियान वो रहता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, करता है, सारा कुछ ऐसा ही होगा। आप एक मिसाल में देता हूं आपको। आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, एदलाई के डीएचए रहते हैं, बहरिया में रहते हैं, माडा टाउन में रहते हैं, गुलबर्ग में रहते हैं, या किसी भी और अच्छी सोसाइटी में जहां पे भी आप रहते हैं, तो आपकी आदत जो है ना वो उन्हीं सोसाइटी की तरफ आस्ता आस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आपकी आने वाली नस्ल उन्हीं सोसाइटी की हामी हो जाएगी। और अगर इसी तरह आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, गाली गलोच वाले, लड़ाई झगड़े वाले गंदे इलाके में, तो आपकी वही आपकी सोच, आपकी रहन सहन बिल्कुल वही होना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ अरसे में। और आपकी आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी उन्हें उसी में डाल चुके होंगे, कंपनी उनकी बन चुकी होगी उन्हीं लोगों के साथ। तो इसलिए अगर आपने अच्छी सोसाइटी में रहना है, अच्छा आपने बनना है, तो आपको कंपनी अच्छी रखनी होगी, अच्छे लोगों के साथ आपने उठना बैठना बनाना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।